ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय, समस्त देवी देवतागण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री नरसिंह पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा को क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण के द्वितीय अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री नरसिंह जी की इस कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, श्री उमा महेश्वर भगवान की जय, श्री वेदव्यास जी भगवान की जय। तो दूसरे अध्याय में श्री सूत जी और भरद्वाज जी और अन्य ऋषिगण के मध्य में बहुत ही सुंदर संवाद हो रहा है, जिसमें श्री सूत जी दूसरे अध्याय में ब्रह्मा जी की आयु और काल का स्वरूप बताते हैं। तब श्री सूत जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, भगवान नरसिंह जी जिस प्रकार ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि के कार्य में प्रवृत्त होते हैं, उसका मैं आपसे वर्णन करता हूँ, सुनिए। हे विद्वान, नारायण नाम से प्रसिद्ध लोक पितामह भगवान ब्रह्मा नित्य सनातन पुरुष हैं, तथापि वे उत्पन्न हुए हैं ऐसा उपचार से कहा जाता है। उनके अपने परिणाम से उनकी आयु 100 वर्ष की बताई जाती है। उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधा परार्थ कहलाता है। हे निष्पाप महर्षि, हे साधु शिरोमणि, हे भरद्वाज जी, मैंने तुमसे भगवान विष्णु के जिस काल स्वरूप का वर्णन किया था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा दूसरे भी जो पृथ्वी, पर्वत और समुद्र आदि पदार्थ एवं चराचर जीव हैं, उनकी आयु का परिणाम नित्य किया जाता है। अब मैं आपसे मनुष्यों की काल गणना का ज्ञान बता रहा हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। 18 निमेषों की एक काष्ठा कही गई है। 30 काष्ठाओं की एक कला समझनी चाहिए तथा 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्तों का एक मानव दिन रात माना जाता है। उतने ही 30 ही दिन रात मिलकर एक मास होते हैं। इसमें 2 पक्ष होते हैं। 6 महीनों का एक अयन होता है। अयन 2 हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन। 2 अयन मिलकर मनुष्यों का एक वर्ष कहा जाता है। मनुष्यों का एक मास पितरों का एक दिन रात बताया गया है और मनुष्यों का एक वर्ष वसु आदि देवताओं का एक दिन रात कहा गया है। देवताओं के 12,000 वर्षों का त्रेता आदि नामक चतुर्युग होता है। उसका विभाग आप लोग मुझसे समझ लीजिए। पुराण तत्ववेताओं ने कृत आदि युगों का परिणाम क्रमशः 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष बतलाया है। हे ब्राह्मण, प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्षों की संध्या कही गई है और युग के पीछे उतने ही परिणाम वाले संध्यांश होते हैं। हे विप्र, संध्या और संध्यांश के बीच का जो काल है, उसे सतयुग और त्रेता आदि नामों से प्रसिद्ध युग समझना चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। हे द्विज, 1000 चतुर्युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका कालकृत परिणाम सुनिए। सप्तऋषि इंद्र, मनु और मनुपुत्र ये पूर्व कल्पानुसार
एक ही समय उत्पन्न किए जाते हैं तथा इनका संहार भी एक ही साथ होता है। हे ब्राह्मण, 71 चतुर्युग के कुछ अधिक काल एक मनवंतर कहलाता है। यही मनु तथा इंद्रादि देवताओं का काल समझना चाहिए। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना के अनुसार यह मनवंतर 8,52,000 वर्षों का समय कहा गया है। हे महामुने, हे द्विजवर, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार पूरे 30,67,20,000 वर्षों का काल एक मनवंतर का परिणाम कहलाता है, इससे अधिक नहीं। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी ने विश्व सृष्टि के आदि काल में प्रसन्न मन से देवताओं तथा पितरों की सृष्टि करके गंधर्व, राक्षस, यक्ष, पिशाच, गुहाक, ऋषि, विद्याधर, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, वृक्ष, पर्वत आदि, पिपलिका, चींटियां और सर्पों की रचना की है। फिर चारों वर्णों की सृष्टि करके वे उन्हें यज्ञ कर्म में नियुक्त करते हैं। तत्पश्चात दिन बीतने पर वे अविनाशी प्रभु त्रिभुवन का उपसंहार करके दिन के ही बराबर परिणाम वाली रात्रि में शेषनाग की शैया पर सोते हैं। उस रात्रि के बीतने पर ब्रह्म नामक विख्यात महाकल्प हुआ। इस ब्रह्म कल्प के ही समान तीसरा वाराह कल्प हुआ है, जिसमें कि भगवती वसुंधरा पृथ्वी का उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु ने प्रसन्नता पूर्वक वाराह रूप धारण किया था। उस समय महर्षिगण उनकी स्तुति करते थे। स्थलचर और आकाशचारी जीवों के द्वारा जिनकी एयता को जान लेना नितांत असंभव है, वे आदिदेव भगवान विष्णु समस्त प्रजाओं की सृष्टि कर नैमित्तिक प्रलय में सबका संहार करके शयन करते हैं। इसी प्रकार श्री भरद्वाज जी और सूत जी के और अन्य ऋषियों के मध्य में बहुत ही सुंदर यह संवाद हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी की आयु और इस काल गणना का स्वरूप श्री सूत जी ने उन भरद्वाज जी को बताया। इसी संवाद के अंतर्गत इस द्वितीय अध्याय की यहाँ पर पूर्णता होती है। इति श्री नरसिंह पुराणे सर्ग रचनायां द्वितीय अध्याय पूर्णः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री नरसिंह भगवान की